नष्ट राजा गोपाल भांड, हाशिर राजा ज्ञानेर राजा, नष्ट राजा गोपाल भांड, हाशिर राजा ज्ञानेर राजा। क्या आप परेशान हैं जहाँपना? हाँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कृष्णा नगर की पूजा कैसे बर्बाद करूँ। मैं भी वही चाहता हूँ। इस बार कृष्णचंद्र पक्का बर्बाद होगा। तो जहाँपना एक काम करते हैं ना? कैसा काम? किसी बहाने से उनके राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। बस हो गया खेल खत्म। नहीं, हम लड़ाई नहीं कर सकते। उन्हें किसी और तरीके से मात देनी पड़ेगी। हाँ, एक तरकीब है। मंत्री जी, पूजा के अवसर पर हमारे नवाबजादे की फरमाइश सुनिए। हुक्म किया है कि हमारे राज्य से किसी एक ज्ञानी को भेजा जाए। कहते हैं उन्हें उनसे कविताएं सुननी है। और ये है उनका खास आदेश। तो फिर कहिए क्या किया जाए, किसको भेजा जाए? कविताएं? हमारे कवि जी तो हैं ही, हम उन्हें भेजते हैं। हाँ, सही कहा आपने। तो कवि जी, अपने कविताओं के जादू से नवाब साहब का मन जीत लीजिएगा, ठीक है? हाँ, ठीक रहेगा। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, उसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे और नवाब अपने दीवाने हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया महाकवि। तो फिर आप आज ही चले जाइए। जो आज्ञा महाराज। नमस्कार जहाँपना, मैं कृष्ण नगरी का राज कवि हूँ। मैं अपने नई कविता के भंडार के साथ आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। राज्य कवि, बहुत खूब। तो फिर शुभ काम में और देरी नहीं करते हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। तो क्या मैं आपको सुना सकता हूँ मेरा महाकाव्य? रुकिए। कविता तो आप जरूर सुनाएंगे, पर वो आपके मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि मैं जैसा चाहूंगा आपको वैसी ही कविता सुनानी पड़ेगी। हे भगवान, फरमाइश वाली कविता? ठीक है, तो क्या मैं मना करने की जरूरत भी कर सकता हूँ? कविता ऐसी होनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में रस हो, और उसमें 4 चरण भी होने चाहिए, और उसमें धन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर सुना पाए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, नहीं तो फिर धक्के मारकर काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। क्या? मेरा मतलब ठीक है। महाकवि तैयार है। तो फिर शुरू कीजिए। वजीर, गिनती शुरू करो और आप कविता शुरू कीजिए। जो आज्ञा। तुम कविता शुरू करो, वजीर गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलता हूँ, जरा धीरे गिनिए। ये तो बहुत ही बड़ा बदमाश है। याद आया, सावन के अभाव के संसार सूखा, सूखी नदियाँ सूखे घाट, वजीर है बदमाश बड़ा, शैतान के नाम पर नवाब खड़ा। वाह, कितनी बढ़िया कविता है। बदमाश कहीं के। वजीर, इसे काल कोठरी में डाल दो। ये अपने आप को राज्य कवि कहते हैं। अभी बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना? इस साल पूरी पूजा काल कोठरी में ही करना। छोड़ दो, दर्द हो रहा है। जरा आराम से पकड़ो, तुम बहुत शैतान हो, छोड़ दो। वजीर, महाराज कृष्णचंद को फिर से खबर दो। कविता सुनाने के लिए वो एक और ज्ञानी महाकवि को यहाँ भेज दे। जो आज्ञा जहाँपना। इस बार पूजा से पहले कृष्णचंद को मैंने खूब चोट पहुँचाई। इसके छोटे टुकड़े मत करो, इसे एक बार में ही पूरा मुंह में डाल लो। हाँ। ए भोला, मुझे 4 रसगुल्ले और लाके देना। अरे रुकिए, दे रहा। ये लीजिए, ये एक, ये और एक। आप ही के लिए तो रखे सारे रसगुल्ले। कितना स्वादिष्ट है। ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयों से पेट भरा रहने से बुद्धि का विकास होता है, समझे? बुद्धि से क्या होगा गोपाल दादा?
अरे बुद्धि से ही तो सब कुछ होता है। जैसे महिषासुर को ही ले लो, घोर तपस्या से ब्रह्मदेव को खुश करके जब उसने अमर रहने का वरदान मांगा था, तब ब्रह्मा ने बुद्धि से ही उसे वरदान दिया था। तो कैसे गोपाल दादा? ब्रह्मा ने कहा था कोई भी पुरुष तुम्हें मार नहीं पाएगा, और उसी वरदान के अनुसार कोई पुरुष नहीं बल्कि दुर्गा माता ने उसका वध किया था। अब बोला और 2 रसगुल्ले लाओ। रुक जा, अभी रुक जा, अभी तुझे मजा चखाता हो, तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी रुक जा। बुड़बक है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, रुक जा। अरे रुक क्या जा। कर रहे हो? अरे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? ये तुमने क्या कर दिया भोला? मैं और बहुत सारे रसगुल्ले खाने की सोच रहा था, पर तुमने तो मुझे ही रस में डुबो दिया। हे भगवान, अब मुझे घर जाना होगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? पूरा बर्बाद हो गया, मेरा सर्वनाश हो गया। सर्वनाश, सर्वनाश हो गया है मंत्री। क्या हुआ? हमारे महाकवि को नवाब ने बंदी बना लिया है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे जरूर नवाब की और कोई दूसरी चाल है। कविता सुनने की फरमाइश तो सिर्फ एक बहाना था। क्या? और उन्होंने अपने दूत से खबर भिजवाई है कि और एक ज्ञानी कवि की जरूरत है कविता सुनने के लिए। अरे पूजा भी आने वाली है, लेकिन अगर इस वक्त नवाब मेरे राज्य के सभी मंत्रियों को बंदी बना लेगा, तब हमारा क्या होगा मंत्री जी? मैं वही सोच रहा हूँ महाराज। अच्छा, अगर गोपाल से पूछेंगे तो कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप जो भी करना होगा वो मैं ही करूँगा महाराज। हाँ महाराज, मुझे एक तरकीब सूझी है। आपके राज्य से और किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है महाराज। क्या तो फिर अब नवाब के पास कविता सुनाने के लिए कौन जाएगा? हमारे यहाँ से कुछ किसानों को भेज देंगे हम। ये बहुत ही आसान है। इन्हीं को हम ज्ञानी बनाकर भेज देंगे नवाब के राज्य में, और नवाब को कुछ समझ नहीं आएगा। नवाब की तो छुट्टी हो जाएगी महाराज। हे भगवान, पर वो कविताएं कैसे सुनाएंगे? अगर नवाब ने उन्हें भी बंदी बना लिया तो फिर क्या होगा बताओ? बिल्कुल परेशान मत होइए महाराज। अगर नवाब उन्हें बंदी बना लेता है तो पूजा होते ही मैं उन्हें छुड़ा ले आऊंगा। नहीं, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर ये किया तो नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ज्यादा मत सोचिए महाराज, आपके राज्य के जरूरी लोग आपके पास रहेंगे और बाकी लोग नवाब के पास जाएंगे। महाराज, आप जाकर आराम कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने ऐसी तरकीब लगाई है कि इस बार महाराज कहने को मजबूर हो जाएंगे कि मेरी बुद्धि गोपाल से कई ज्यादा है। हाँ, मैंने तुम लोगों को कुछ कहने के लिए बुलाया है। जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लेकिन मंत्री जी, हम लोग तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे सबके सामने। पाओगे, बोल पाओगे। मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ। वैसे भी नवाब तुम लोगों की बहुत खातिरदारी भी करेंगे। लो, अब ये कपड़े पहन लो और जल्दी से नवाब से मिलने के लिए चले जाना, समझे? जाओ, आप जल्दी से चले जाओ। एक, दो, तीन, चार। महामहिम रसीले नवाब जो हरदम खाए कबाब। क्या इतनी हिम्मत तुम्हारी? मेरे खाने को लेकर हंस रहे हो? सिपाही, इसको अभी के अभी बंदी बना लो और 2 दिन तक इसे कुछ भी खाने को मत देना, समझे? जहाँ बना छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कुछ भी नहीं जानता जहाँ बना, मैं कुछ नहीं जानता।
लगता है कृष्णचंद्र के राजसभा के सभी लोग मेरे कब्जे में हैं। गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, गोपाल दादू। अरे क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? हाँ, दादाजी, पिताजी को महाराज ने बुलाया था। वो कल घर से निकले थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे। सब लोग बहुत परेशान हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेरी चाची, मेरे काका, मेरे ताया, इनमें से किसी की खबर नहीं मिल रही है। सच में? हाँ हाँ ठीक है, तुम घर जाओ, मैं पता लगाता हूँ। किसी की कोई खबर नहीं, पर क्यों? जाकर पक्की खबर पता करता हूँ। हम लोग गरीब हैं, हमारे सुख या दुख की कोई कीमत नहीं। ये हमारी फूटी किस्मत है। असल में हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। चाहे हम राज्य में रहे या ना रहे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जनाब, फर्क पड़ता है। गोपाल को फर्क पड़ता है। आप देखना, गोपाल सही में यहाँ आकर हमें छुड़ा कर ले जाएगा, और मेरे लिए तो वो जरूर आएगा। हर तरफ ये सब क्या हो रहा है महाराज? क्या क्या क्या? अरे पर क्या बात है? कोई परेशानी है? हमारे राज्य के किसान, कारीगर, मजदूर और फिर गुलटे के पिताजी, किसी की भी कोई खबर नहीं है महाराज। नहीं, असल में बात यह है कि नहीं, मेरा मतलब है कि हम एक लोग सब। क्या मतलब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। पूरी बात जरा मुझे खुलकर बताएंगे? असल बात यह है कि नवाब की चिट्ठी मिलने के बाद अगर नवाब ने उन्हें भी बंदी बना लिया तो। क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ से कुछ किसानों को भेज देंगे हम, इन्हीं को हम ज्ञानी बनाकर भेज देंगे नवाब के राज्य में, और उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा। अरे अगर नवाब ने उन्हें भी बंदी बना लिया तो? पूजा खत्म होते ही मैं उन्हें जाकर छुड़ा लाऊंगा। और आपने मंत्री जी के कहने पर उन सारे लोगों को खतरे के मुंह में ढकेल दिया। गोपाल, मुझसे एक बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। आप इस राज्य के रक्षक हैं महाराज। ऐसी कोई हरकत करना क्या आपको शोभा देता है? इस पूजा के अवसर पर आपने एक बार भी उनके घर वालों के बारे में नहीं सोचा महाराज। आपने खुद ही प्रजा को उस खड़ूस नवाब के पास भेज दिया। मेरा विश्वास करो गोपाल, उस समय मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम ही कुछ रास्ता निकालो ना गोपाल। हाँ, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा महाराज। क्या करूँ? मुझे जल्दी वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर देखता हूँ क्या कर सकते हैं। जैसे भी हो उन्हें बचाना ही होगा। आपको भी चलना होगा मेरे साथ महाराज। ठीक है। सुनो मंत्री, तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ। जैसे आज्ञा महाराज। अरे कृष्णचंद्र महाराज आए हैं। आइए, आसन ग्रहण करिए। इस बार क्या आप हमें कोई कविता सुनाने वाले हैं क्या? नहीं जहाँपना, मेरा मतलब गोपाल ही आपको अच्छी कविताएं सुनाएगा जहाँपना। महाराज जरूर काल कोठरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस साल आपकी पूजा बहुत अच्छी कटेगी, इससे और क्या उम्मीद करें। अच्छा गोपाल, पहले शर्तें सुन लो। 1 से लेकर 10 गिनने तक आपको ऐसी कविता सुनानी होगी जिसमें होंगे 4 चरण। धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और शुरू से लेकर अंत तक रस से भरा होना चाहिए, समझे? अगर सुना पाए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं, और अगर नहीं सुना पाए तुम्हारे राज्य के लोगों की तरह तुम्हें भी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। मैं तैयार हूँ जहाँपना, पर मुझे कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए जहाँपना। अगर मैं सही से कविता सुना पाया तो आपको मेरे राज्य के सभी लोगों को छोड़ना होगा। यही मेरा पुरस्कार होगा जहाँपना। गोपाल के मन में सही में कोई लालच नहीं है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है, वही होगा। तो वजीर, गिनना शुरू करो। और सुनो, याद रखना गोपाल, कविता में रस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? बस काफी है। कविता तैयार है जहाँपना। ठीक है, सुनाओ। कृष्णनगर एक राज्य था दिल के धनियों का। भोला के रसगुल्ले खाता दबे पैरों से आकर चूहा। उसे देख भोला होता आग बबूला। पकड़ना चाहे वो चूहा पर बन जाए रस का गोला। ये कैसी कविता है गोपाल? मेरे दिए गए शर्तों का क्या? मैंने सारी शर्तें मानी है जहाँपना। इस कविता में शुरू से लेकर अंत तक रस ही रस है। सबको पता है रसगुल्ले का मतलब ही रस से भरा हुआ, और ये रसगुल्ले की ही कविता है। इसमें रस न रहे ऐसा कभी हो सकता है जहाँपना? ठीक है।
ठीक है, समझ गया। और बाकी शर्तें? सब कुछ है जहाँपना, जैसे कि आपके 4 चरण, कविता के भी 4 चरण हैं, और वो चूहे के पास भी 4 चरण हैं। मेरा मतलब है उसके भी 4 चरण है ना जहाँपना। इसका मतलब मैंने वो शर्त भी पूरी की। अच्छा ठीक है, मान गए। मैंने तुम्हारी बात मान ली। गोपाल सही में बहुत बुद्धिमान है। और अब बाकी बचा धन, तो असल में तो धन की कमी को तो आप ही मिटा देंगे जहाँपना। भला कैसे? आपने ही अभी कहा अगर मेरी कविता सारी शर्तों को पूरा करेगी तो आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो अब धन की कमी कहाँ रह जाएगी जहाँपना। बहुत बढ़िया गोपाल, बहुत बढ़िया। मैं संतुष्ट हुआ, पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर शर्त के मुताबिक बंदियों को रिहा कर दीजिए जहाँपना। जरूर रिहा करूंगा। वजीर, बंदियों को छोड़ने का आदेश दो अभी। जो आज्ञा। गोपाल तुम्हारे राज्य का रत्न है, समझे कृष्णचंद। बाकी सब तो ठीक है गोपाल, पर एक छोटी सी शंका दिल में रह गई है। वो क्या है जहाँपना? जो भी तुम्हारे राज्य से यहाँ कविता सुनाने आए थे, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए अपनी कविता सुनाई थी। ये भला कैसे हुआ? जरूर इसके पीछे किसी का बुरा इरादा रहा होगा जहाँपना। आप मुक्त किए गए बंदियों को पूछेंगे तो ही पता चलेगा जहाँपना। मैं तो मर गया। किसने सिखाई थी तुम्हें ये कविता? हमारे मंत्री जी ने हमें वो कविता सिखाई थी। क्या? पकड़ लो इसे। अब तुम्हें हम सजा सुनाएंगे, समझे कि नहीं? और काल कोठरी में बंद कर देंगे मंत्री महोदय। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। नहीं जहाँपना, अभी त्योहार का समय है। मेरा अनुरोध है उसे इस समय ये सजा मत दीजिए। काल कोठरी में न डालकर उसे कोई और छोटी सी सजा दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। मंत्री जी, आप 50 बार कान पकड़कर उठक बैठक कीजिए, यही तुम्हारी सजा होगी। गोपाल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और तुम्हारी मानवता के गुण को देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ। वजीर, इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और बाकी सबके लिए कृष्णनगर वापस जाने का अच्छा इंतजाम करो, ठीक है? जो आज्ञा जहाँपना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.